वेलकम टू परिणाम स्टडी। परिणाम स्टडी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रक्त। तो रक्त से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच सकते हैं सभी क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान जो है वह कितना होता है? तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की प्रकृति होती है। तो वह जो रक्त है उसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या लवणीय। तो इसकी प्रकृति जो है वह क्षारीय होती है। इस प्रिंटिंग हो गया दोस्तों, यहाँ क्षारीय होता है, इस तरह लिखा जाएगा क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सामान्य दशा में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो सामान्य दशा में जो है रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वह कितनी होती है? तो 80 से 120 होती है। और जब नेक्स्ट ऑप्शन पे बात कर लेते हैं, 40 से 80 कब होती है? जब भूखे लोग रहते हैं, जब खाना कुछ देर नहीं भूख लगती है, नहीं ग्रहण करते हैं, तब 40 से 180 mg के बीच में होता है। सामान्य निम्न दशा में कितना होता है? 80 to 120। और 120 से 160 कब होता है दोस्तों? तो ये ऑप्शन डिस्कशन कर लेते हैं। तो यह दशा तब उत्पन्न होती है जब हम लोग भोजन कर लेते हैं उसके बाद। यदि जो लोग डायबिटीज के शिकार होते हैं उनकी जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है 160 mg से अधिक होती है। इस क्वेश्चन से दोस्तों हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त प्लाज्मा। तो रक्त प्लाज्मा के प्रकार रक्त के प्रकार। हमारा क्वेश्चन है रक्त के प्रकार। तो रक्त कितने प्रकार का होता है? तो रक्त जो है 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या है? रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा होता है। और सेकंड क्या है? कणिकाएं। कणिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रक्त कणिकाएं जो हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। ये रक्त कणिकाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है RBC, सेकंड है WBC और थर्ड जो है वह प्लेटलेट्स होती है। यदि बात कीजिए RBC की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पोरेशंस। सेकंड WBC। तो WBC की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रक्त का कार्य। तो रक्त का कार्य होता है, तो रक्त का कार्य जो है वह होता है ऑक्सीजन संवहन का। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन संवहन। ऑक्सीजन जो संवहन है किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का संवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो रक्त में प्लाज्मा जो है वह कितने परसेंट होता है? तो 60% होता है। शेष 40% में प्रोटीन्स यदि अन्य होते हैं। प्रोटीन्स की बात की गई तो जो शेष 40% है इसमें प्रोटीन्स होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन सी प्रोटीन है? तो एल्बुमिन्स प्रोटीन होती है। एल्बुमिन्स प्रोटीन मुख्य रूप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो हमारे रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? तो 60% होता है। तो लेकिन यहाँ किसकी बात की गई? रक्त के प्लाज्मा में। जो रक्त का प्लाज्मा होता है उसमें क्या होते हैं? उसमें 90% तो जल होता है, शेष 7% विटामिन्स होती हैं और शेष अन्य चीज़ खनिज लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है
वह आरबीसी की होती है। किसकी? आरबीसी की, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोरेशन की होती है, डब्ल्यूबीसी की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आरबीसी का औसत जीवन काल होता है। तो आरबीसी का जो है उसका जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कशन कर लेते हैं। तो 3 से 5 दिया हुआ है, जो 3 से 5 दिया है तो इसका यह यानी कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स को ही क्या कहते हैं? बिम्बाणु भी कहते हैं, बिम्बाणु कहते हैं। नेक्स्ट है 2 से 4 दिन, और 2 से 4 दिन किसका जीवन काल होता है? तो डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु। तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन। आयरन जो है वह रक्त का आयरन जो है किस रूप में पाया जाता है? रक्त में जो आयरन होता है वह फेरस के रूप में पाया जाता है। रक्त में आयरन जो होता है वह किसके रूप में? फेरस के रूप में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है ऑक्सीजन के संवहन में विशेष योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन की कितनी अणु से संवहन करता है? तो हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है वह ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संवहन करता है। इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 4 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? यहाँ डब्ल्यूबीसी की बात की गई है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन या वाइट ब्लड सेल्स, तो इसका औसतन कितना होता है? 8000 होता है। वैसे इसकी समान जो है 6000 से कितना 11000 होती है, लेकिन औसतन देखा जाए तो औसतन कितना 8000 इसकी संख्या होती है। डब्ल्यूबीसी की जो जांच होती है, डब्ल्यूबीसी की जो जांच होती है इसे हम क्या कहते हैं? टीएलसी। अक्सर हम लोग जब जाते हैं ब्लड टेस्ट के लिए तो वहाँ कई कोडिंग वर्ड दी रहती है, हम नहीं समझ पाते। तो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है उसके लिए जो टेस्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं? टीएलसी। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डेंगू ज्वर में किसकी संख्या तेज़ी से कम होने लगती है? तो जब डेंगू ज्वर होता है दोस्तों, सबसे तेज़ी से इसमें प्लेटलेट्स का घटने लगता है। इसमें प्लेटलेट सबसे तेज़ी से घटता है। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स या हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो रक्त बिम्बाणु, रक्त बिम्बाणु भी कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सामान्यतः लगभग कितने घंटों में रक्त का निर्माण होता है? तो यहाँ किसकी बात की गई है? यदि हम कहीं जाते हैं ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बाद जो निरन दशा में होता है, अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि आप 72 घंटों तक कुछ नहीं काम करेंगे, आराम से बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। तो सामान्यतः जो है ब्लड का पुनः निर्माण कितने 72 घंटों में हो जाता है। एक यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन और बन जाता है, सामान्यतः ब्लड कितने समय में जम जाता है? तो यह सामान्यतः जो ब्लड है 2 से 4 मिनट के 2 से 6 मिनट के अंदर यह ब्लड को जम जाता है यदि बाहर रहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो फ्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त जमने का कारण, जो रक्त जमता है वह किसके कारण होता है? तो अंतिम जो है फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है अंतिम रूप से उसी के कारण से जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन्स। तो रक्त का थक्का जो जमता है उसमें सहायक विटामिन्स कौन होती है? तो विटामिन के, विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का जमने में सहायता करती है। और अभी आप लोगों ने देखा अंतिम जो जमती है किसके कारण? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन्स के कारण जमती है। लेकिन सहायक इसमें कौन होता है? तो विटामिन के इसमें सहायक विटामिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में रक्त संचार पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो शरीर में जो रक्त का संचार पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का, यानी कि Na24 यानी सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है रक्त के संचार को पता करने के लिए। यदि आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंड-स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड-स्टीनर ने रक्त की खोज कब की थी? तो 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड-स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी और इन्हें 1930 ईस्वी में इसके लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसलिए आप लोगों को यह भी फैक्ट याद रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कार्ल लैंड-स्टीनर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो नोबेल पुरस्कार इन्हें 1930 में मिला। और किस क्षेत्र में मिला था? तो इन्हें रक्त के समूह की खोज के लिए इन्हें सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता माना जाता है? तो सर्वदाता कौन सा समूह माना जाता है? सर्वदाता ओ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही माना जाता है? तो रक्त समूह एबी जो है वह सर्वग्राही के रूप में माना जाता है। इसे एक कन्फ्यूजिंग आ भी जाता है वर्ड, तो यहाँ आ जाता है सर्व आदाता। सर्व आदाता कन्फ्यूजिंग करने के लिए कई बार एग्जाम में आ गया है। सर्वग्राही के स्थान पर सर्व आदाता शब्द प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आरएस फैक्ट, आरएस फैक्ट, आरएस नहीं है यहाँ, क्या है? आरएस फैक्टर की खोज किसने की थी? तो आरएस फैक्टर की खोज जो है कार्ल लैंड-स्टीनर और वीनर ने दोनों ने सामूहिक रूप से मिलकर की थी। और किस सन में की थी? सन 1940 ईस्वी में यह की थी। तो आरएस फैक्टर की खोज सर्वप्रथम किससे हुई थी? तो रेसस नामक बंदर से इसकी खोज की गई थी। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्लड बैंक में ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। तो ब्लड बैंक में ब्लड को कितने डिग्री पर रखा जाता है? यानी कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। यदि हम बात करें डिग्री सेंटीग्रेड की, तो यहाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। जितने भी रक्त से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे सभी पर मैंने डिस्कशन किया है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।